एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं यूनेस्को की जो इंडिया में हेरिटेज साइट्स हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन सी साइट्स को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जगह दी है, तो एक एक करके सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनेस्को आखिर है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी सारी जगहों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो इन ऐसी ही जगहों को जो हिस्टोरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसी जगहों को यूनेस्को जो है वो अपनी लिस्ट में जगह देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस इज द लोगो ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का लोगो कुछ इस प्रकार का होता है। तो हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्थापना हुई, और इंडिया में जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्हें हेरिटेज साइट्स में जगह दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उनमें ये जीएस का टॉपिक बहुत ही कॉमन है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो इंग्लिश में हम लिखते हैं UNESCO। तो यू यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसे ही यूनेस्को कहते हैं। तो अब हिंदी में जानेंगे कि क्या है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को है, ये यूएन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यूएन का कोई पार्ट नहीं है, ये क्या है, एक एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे बनाया गया था। तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का काम क्या है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ये पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहती है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। अब बात करेंगे यूनेस्को की स्थापना की। तो 16 नवंबर 1945 जब यूएन का स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसी के कुछ समय बाद 16 नवंबर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर को जो है वो यूएन की स्थापना हुई और उसी के अगले महीने 16 नवंबर 1945 में ही यूनेस्को की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें तो वो पेरिस में स्थित है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए इसमें 193 सदस्य देश, यानी कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश की संख्या 193 है और इसके अलावा 11 सहयोगी देश हैं और साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदार हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का समूह का सदस्य है, यानी सतत विकास समूह में भी यूनेस्को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यानी जैसे यूनेस्को है वैसे ही और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आपने सुना होगा WHO है और FAO है, ILO है, ये सभी जो हैं वो एजेंसियां हैं यूएन की। उसी तरह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में यूनेस्को भी एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, यानी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट जो है उसको पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, यानी हमारा जो पृथ्वी है उस पे कई सारे देश हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो इन विविधताओं के होते हुए भी पूरा जो वर्ल्ड है वो एक साथ बंधा रहे, उसमें शांति बनी रहे, इसके लिए यूनेस्को प्रोत्साहित करता है। सतत विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करता है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करता है। उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, यानी सभी लोगों तक ज्ञान सुनिश्चित हो सके, इसकी
इसका प्रबंध करना ये यूनेस्को का मेन उद्देश्य है। अब हम मेन पॉइंट्स को एक टेबल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ये यूनेस्को का लोगो दिया हुआ है जिसको हम ध्यान में रखेंगे, यूनेस्को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्या है, किसकी एजेंसी है, तो ये यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। तो इसकी स्थापना कब हुई, मैंने बताया था अक्टूबर में यूएन की हुई थी और 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश 193 देश हैं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। सहयोगी देश कितने हैं, तो 11 देश हैं। भारत कब शामिल हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो इसकी स्थापना के अगले ही वर्ष 1946 में भारत इसमें शामिल हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र जब बनाया गया था तो उसी का मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना। तो उसकी जितनी भी एजेंसी हैं उसको किसी न किसी फॉर्म में वो शांति स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लेकर चलते हैं। तो यहाँ यूनेस्को भी, जैसे कि इसका नाम है, नाम में ही संस्कृति आता है, विज्ञान आता है, तो ये सभी चीजों को लेकर के ये शांति स्थापित करने का कार्य करता है। वर्ष 2019 विशेष इसमें क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और इजराइल ने औपचारिक रूप से यूनेस्को से बाहर होने का निर्णय लिया। यानी 2019 की मुख्य घटना क्या है कि यूएसए और इजराइल जो है इन दोनों ने ही फॉर्मली अपने आप को यूनेस्को से बाहर करने का डिसीजन लिया था। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये घटना और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यूनेस्को ने रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन की लुप्त प्राय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर जोर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ टाइम से ही रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी चल रही है। तो यूक्रेन की जो लुप्त प्राय संस्कृति थी उसकी विरासत को संरक्षित करने पर यूनेस्को ने भरपूर सहयोग दिया है। अब आगे बात करेंगे भारत में कौन कौन सी धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल है। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दिए हुए भारत के, और यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स या कौन कौन सी जगह शामिल की गई हैं और किस वर्ष में की गई हैं, ये सभी चीजें इस टेबल में अंकित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में तीन ऐसे स्थल हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट और ताजमहल को 1983 में, जबकि फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में कुल 6 ऐसी चीजें हैं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ये सभी आपने जरूर सुने होंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको और पश्चिमी घाट, ये सभी चीजें जो है ये यूनेस्को साइट्स में शामिल की गई। ये कौन से प्रदेश को बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र राज्य को बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का महाबलीपुरम बहुत ज्यादा फेमस है। ये स्मारक जो है 1984 में शामिल हुआ। महान चोला मंदिर जिसे चोल ने बनवाया था 1987 में, नीलगिरी पर्वत 2005 में और पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा का मात्र एक सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, इसे 1984 में शामिल किया गया। गोवा में गोवा का जो चर्च है, कॉन्वेंट है, उसको शामिल किया गया 1986 में। कर्नाटक हम्पी में स्मारकों के समूह जो हम्पी है, पटकल में स्मारक और पश्चिमी घाट, ये सभी जो हैं, पश्चिमी घाट कई जगहों पर आता है। तो जहां जहां पर भी पश्चिमी घाट जहां तक फैला हुआ है उन सभी राज्यों में मेंशन किया जाएगा। तो ये जरूरी है, ये आपको दिखाई देगा 2-3 बार। तो ये सभी जो है वो शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो का नाम सुना होगा, सांची इस स्तूप का नाम सुना होगा जो कि एक बौद्ध स्मारक है। भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर बने हुए हैं ये 2003 में, तो इनको मध्य प्रदेश से लिया गया है। फिर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, कुतुब मीनार और उसके जो छोटे छोटे स्मारक हैं आसपास के वो सभी, और लाल किला, ये तीनों चीजें दिल्ली से ली गई हैं और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ज्यादा फेमस है मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है वहां पे, और दार्जिलिंग पर्वतीय रेंज, ये सभी जो है वो पश्चिम बंगाल को बिलोंग करते हैं और हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए हैं।
अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में जो महाबोधि मंदिर परिसर है और नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके स्मारकों को साइट में शामिल किया गया। महाबोधि को 2002, नालंदा को 2016 में हेरिटेज साइट्स में जगह दी गई। राजस्थान की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर और राजस्थान के पहाड़ी किले, यहाँ तो नाम से ही स्पष्ट है ये राजस्थान में है, और जयपुर। तो जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जंतर मंतर हो गया, नालंदा हो गया, तो इन सबका हमें सन भी, वर्ष भी जरूर याद रखना है। ये राजस्थान को बिलोंग करती हैं। और अब बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात के चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी की वाव, पश्चिमी घाट, अहमदाबाद और धौलावीरा, जो आपने सुना होगा सिंधु घाटी के लिए हड़प्पा शहर के नाम से भी जानते हैं इसे, तो सिंधु घाटी में मिला था ये, तो ये इसको 2021 में शामिल किया गया। अहमदाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तो 2017 में अहमदाबाद को, पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की वाव को 2014 में और चंपानेर पावागढ़ को 2004 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ की बात करें तो ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो है वो 2016 में हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए। अब हम बात करेंगे असम। तो असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1985 और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य इसे भी 1985 में असम से शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज साइट में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही 1988 में हेरिटेज साइट में शामिल किए गए और ये उत्तराखंड में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कालका शिमला रेलवे और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश के हैं और इन्हें हेरिटेज साइट में क्रमशः 2008 और 2014 में शामिल किया गया था। सिक्किम में खनगेन जोंगा यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2016 में शामिल किया गया था सिक्किम से। और तेलंगाना की काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर जो सबसे अपडेटेड है, 2021 में इसे शामिल किया गया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छे से पढ़ें। ये लिस्ट मैंने आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, पर आप ये रिपीट करिए, बार बार देखिए और इनके वर्ड्स जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके ज़रूर याद करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।